तो बाइबल से इसे हम अब वचन से सीखेंगे। वचन क्या कहता है इसके लिए? वचन में पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आयत पढ़ दूंगा कि पतरस ने पानी पर चलते समय अपना ध्यान हटाया। 1 घंटे की प्रार्थना से भी अगर आप ध्यान हटाएंगे, पानी में चलते समय पतरस ने अपना ध्यान हटाया और वो डूबने लगा। तब घबराकर उसने छोटी सी प्रार्थना की, छोटी सी प्रार्थना की घबराकर उसने, हे प्रभु मुझे बचा। खत्म हो गई। हे प्रभु मुझे बचा। आपका भी यही निकलता है जब हे प्रभु बचा ले बचा ले बचा ले, कोई वचन नहीं निकलता उस समय। हे प्रभु बचा ले दया कर दया कर दया कर, रह कर आंसू आंसू आंसू, बचा ले दया कर। हे प्रभु तरस का, हे प्रभु बच्ची निर्बल कमजोर हारा डरा छिपने का स्थान तू मेरा बचा ले। समझ पा रहे हो? कोई वचन नहीं निकलता, कोई घोषणा नहीं निकलती, कोई विश्वास का अंगीकार नहीं निकलता, कोई आत्मा से प्रार्थना नहीं निकलती, कोई हन्ना की तरह जबरदस्त प्रेयर नहीं निकलती। हालेलुया, जिसमें काम होगा। फिर वो कहते इतने आंसू बहाए हुआ क्यों नहीं? हालेलुया, क्योंकि जो जितना बड़ा तुम चमत्कार चाहते थे, तेरी प्रेयर उस लेवल की नहीं थी। उसने कहा हे प्रभु हमें बचा। इसे हम पढ़ेंगे बाइबल में से, मैं इसकी आगे पीछे की आयतें भी पढ़ दूंगा। मत्ती 14 की 18 से 31, ताकि जो नए लोग भी समझ पाए। पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। ओके प्रभु कहते मैं ही हूं, भूत नहीं हूं, मैं ही हूं, पानी पर चल रहा हूं, तू भी चलना चाहता है? ओके मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैंने वचन दे दिया है, ओके चल। जब आपको मेंटर आपका वर्ड देता है, अगर आप प्रेयर में नहीं हो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे यो भी वर्ड देते, मुझे एक ही लक्ष्य बढ़ जाता है, वर्ड मिला, प्रार्थना भक्ति का समय बढ़ा दो, क्योंकि बिना भक्ति के समय के मैं इस वर्ड को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बड़े लेवल का वर्ड है, मुझसे ये पूरा नहीं होगा। मेरी सोच और समझ से बड़ा है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं बना सकता, मैं ये जमीन नहीं खरीद सकता, मैं ये भवन नहीं बना सकता। समझ पाए? तो मुझे पता है वर्ड फॉलो करना है, तो मुझे भक्ति का समय बढ़ाना होगा। चर्चा बहुत कुछ आज सीख रहे हो, गहरा सीख रहे हो। हालेलुया। हाँ, बजाना है तो बजा दो। तो समझ पाए, पतरस को प्रभु ने कहा कि अगर तुम, उसने कहा तू है तो मुझे आज्ञा दे। प्रभु कहता ओके आज्ञा दी, चल। पर हवा को देखकर वो डर गया। जैसे जीरो प्रेयर वाले डर जाते हैं, डर लगता है उन्हें, क्योंकि अभी पतरस पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, जो पेंतिकोस्त के दिन रात जाग के 5 लेवल वाली वो प्रेयर कर रहे थे और पवित्र आत्मा से भर गए। फिर विरोध हुआ, फिर 5 लेवल वाली, लोग धमका के रोकना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। पतरस कहता है ऐसा हो नहीं सकता, तुम धमकियां देके प्रचार को रोकना चाहते हो, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, ऐसा हो नहीं सकता हम प्रचार ना करें। रोक सकते तो रोक लो। हाँ, लेकिन कोई उनकी बातों का सामना नहीं कर पाता था जिस सामर्थ्य से वो बोलते थे, क्योंकि अब पतरस उनको प्रार्थना का महत्व पता था। अब उस समय की कलीसिया को प्रार्थना का महत्व पता था, इसलिए विदारी में चल रहे थे। आज की कलीसिया को हाई लेवल की प्रार्थना का महत्व नहीं पता। क्यों? क्योंकि सिखाया नहीं जा रहा है। क्यों सिखाया नहीं जा रहा है? क्योंकि पास्टर खुद प्रार्थना नहीं करते। खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्योंकि उपवास नहीं रखते। हालेलुया। पर हवा को देखकर वो डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया। याद रखो, प्रभु इतना प्यार करता है, तुम योना की तरह संकट में पुकारोगे, आए मेरे यीशु आई लव यू, फिर भी तू सहायता तो कर देगा। पर कहेगा बेटे इस बार बचा लिया, आगे से गलती ना करना, कि और विपत्ति तुझ पे आए। डीट ना हो जाना, जानबूझ के पाप के लेवल पर ना चले जाना जहां कोई माफी नहीं है। पश्चाताप सिर्फ जब गलती हो जाए, निर्बल हो तुम, माफी मांगते हो, तब तक उठना है। जब जानबूझ के कठोर हो गए, पवित्र आत्मा की निंदा करने लगो, चर्च आना छोड़ के बाद में पास्टर के खिलाफत बोलने लगो, बाद में यीशु के खिलाफ बोलने लगो, वो उसने उद्धार खो दिया है, वो नरक जाएगा। आपको पता है, उसने उद्धार खो दिया है, वहां माफी नहीं है। हाँ, वहां माफी नहीं है जब तक वो वापस नहीं आएगा पश्चाताप करके। यीशु तू ही प्रभु था,
मैं तेरे पास वापस आ गया। माफी का एक लिमिट है, हालेलुया। तो प्रभु ने उसे बचा लिया। और आत्मिक बात है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, क्यों डर गया? पतरस कह रहा होगा, प्रभु प्रेयर नहीं हो रही। प्रभु भी कह रहा है, डोंट वेरी, पेंतिकोस्त के दिन ऐसा आत्मा उतारूंगा, ऐसी जागृति की आग जलाऊंगा, उसके बाद प्रार्थनाएं बंद ना होगी। इस महीने ऐसी आग जलेगी, सालों साल प्रार्थनाएं बंद नहीं होगी। ये भविष्यवाणी है, ये मेरी विनती है प्रभु से, रिसीव करो यीशु के नाम में, बोले आमीन, हालेलुया। हे अल्पविश्वासी, कितने तरह के भाई चर्च में विश्वासी है? एक अल्पविश्वासी, एक नॉन बिलीवर, सब कहते हैं नॉन बिलीवर। एक होते बिलीवर तो है, पर अल्प विश्वासी है। एक होते विश्वासी। तुम कौन से हो? हा, विश्वासी। इससे ऊपर और एक चीज, चेले। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, हालेलुया। तो हम चेले हैं, केवल विश्वासी नहीं। ये विश्वासी से ऊपर ला लेवल है। तुम किस लेवल के हो? हालेलुया। नॉन बिलीवर, अल्प विश्वासी, या विश्वासी, या चेले, किस लेवल के हो? हालेलुया। चेले के भी ऊपर 5वां लेवल भी बोल देते हो, प्रभु को, प्रभु के प्यारे चेले, हालेलुया। प्रभु के करीब रहने वाले, धोखा देने वाले यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं। आज यीशु यीशु, मैं गावा यीशु यीशु, कल कौन यीशु मैं नहीं जानता। शराब आवे मेरे उत्ते अगर मैं यीशु नु मानता हूं, मैं नहीं यीशु नु मानता। कोई रिवॉल्वर रख लवे ना, यीशु तो इनकार करना ही था, मार देना। हाँ हाँ, मैं नहीं यीशु नु जानता, मैं नरक जामा अगर यीशु नु मानता हूं। जाना तो जहान है, जाना तो जहान है। नो 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 नो। वो कहता है अल्प विश्वासी, लो लेवल के चेले। पथराव हुआ तो जान बचाने पड़ते हैं। कईयों के ऊपर पथराव हुआ, उन्होंने कहा, प्रभु अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु कहता, आजा, स्वर्ग का इंतजार कर रहा हूं, हालेलुया। कोई दुख नहीं होने देगा, हालेलुया। समझ पाए? हनोक की तरह प्रभु के साथ साथ चलने वाले, इतना प्रभु को प्रसन्न करने वाले। प्रभु कहते हैं, एक ही दिल है, कितना जीतेगा, ऊपरी आजा, स्वर्ग में आजा, हालेलुया। जिंदा उठा लिया उसे, मृत्यु तक ना देखी, इतना प्रेम किया, हालेलुया। समझ पा रहे? तो प्रभु ने उसे अल्प विश्वासी बोला, हालेलुया। और एक जगह मत्ती 26 की 40 और 41 में लिखा है, उसने अपने चेलों, वह चेलों के पास आया और उन्हें सोता पाकर कहा, क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? पतरस को बोला उसने। पतरस शुरू से प्रेयरलेस था पहले, हालेलुया। चेले पवित्र आत्मा पाए नहीं थे। आपको तो पवित्र आत्मा दिया गया है। मुझे तरस आता है, यहां पर पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है यहां पर, और वो प्रेयरलेस लोग जीते हैं, प्रार्थना के बिना रिलीजियस प्रेयर करते हैं, यहां पर पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं। तो चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया। आज 0 प्रेयर वाले, 1 घंटे के प्रेयर वाले सो के प्रेयर करते हैं। 1 घंटा पूरा करने के लिए 3 बार सोएंगे, हालेलुया। प्रभु ने सोते पाया, उन्होंने कहा, एक घड़ी भी जाग नहीं पाए तुम मेरे साथ, 1 घंटा ऐसा कम से कम। लो लेवल की प्रेयर तो कर लेते, निमन प्रेयर तो छोटी सी प्रार्थना तो कर लेते 1 घंटे की। यीशु को पता मेरी बुलाहट बड़ी है, मुझे तो क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, ये तो तितर वितर हो जाएंगे। अरे 1 घंटा तो कर लो, तितर वितर होने के लिए भी तो सामर्थ्य मिले तुझे। मैंने तो क्रूस उठाना है, मैं तो हाई लेवल की प्रेयर करने लगा हूं। यहां पर था प्रार्थना का लेवल। चेले लो लेवल की प्रेयर में थे, और यीशु उस समय, आगे पढ़ूंगा मैं, जो एंडला मैंने बोला था ये वचन हिलाने वाला है, यीशु उस समय हाई लेवल की प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि उसे क्रूस पर चढ़ाना जाना था, और यीशु का पसीना लहू बन बन के गिर रहा था, और वो कहता था, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। टूट रहे थे वो पूरे, क्योंकि क्रूस का दर्द, मृत्यु, वो कोड़े खाना सब यीशु को दिख रहा था, पर पिता की आज्ञा थी, पूरा करनी थी।
पसीना लहू बन बन गिर रहा था, इतनी हार्दिक वेदना से, इतने टूटेपन से, इतने अपने आप के लिए संपूर्ण मरे हुए की प्रार्थना थी वो है हाई लेवल की प्रार्थना। जैसा पौलुस कहता है, मैं रोज मरता हूं, मैं रोज मरता हूं, क्योंकि यीशु ने जब अपनी बुलाहट पूरी की थी, पौलुस ने देखा था, यीशु ने क्रूस को उठाया था, अपनी दौड़ को पूरा किया था, उससे पहले उसने सारी रात की प्रार्थना की थी कि पसीना लहू बन बन गिर रहा था। इसलिए पौलुस ने उस वेद को पकड़ा था, रोज मरता था। यह है पूरी रोज टूटना, रोज मरना, पल पल मरते रहना दिन में। यह है हाई लेवल की प्रार्थना। इस लेवल पर तुम किसी भी बड़े लेवल का चमत्कार ले सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। पौलुस ने इस प्रार्थना में मुर्दे जलाए। पौलुस ने वो यीशु की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पौलुस ने हालेलुया। उसके रुमाल से लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। तो मैं पूरा हफ्ता आपको नहीं सिखाने वाला लाइव होके, आज मैं लाइव होके बस बुधवार मिलूंगा और आपको इसमें चलना है। तो आज मैं पूरे हफ्ते का आपको जबरदस्त सिखा रहा हूं। पूरा हफ्ता आप इसमें चलने वाले हो। अगले संडे बताना किस लेवल के होके आए हो, पर्चियां डालेंगे, मजा आएगा। हालेलुया। एंजॉय करूंगा मैं आपकी टेस्टमनी को सुन के। सबसे बड़ी गवाही है प्रार्थना का समय बढ़ना, भक्ति का समय बढ़ना सबसे बड़ी टेस्टमनी है। वीजा, बाकी सब तरह की घर गाड़ी की ब्लेसिंग से बड़ी ब्लेसिंग है ये। हालेलुया। और अगला संडे ग्रेट संडे होगा। हालेलुया। कि उसने सोते पाया उन्हें। अगर मैं से पूरे वचन को पढ़ दूं यहां पर आगे पीछे, ताकि जो नए लोग भी इस स्टोरी को समझ पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो एक बार हालेलुया। ओके, तो दो हमने आयतों को पढ़ लिया। उन्हें शरीर में, फिर वह चेलों के पास आया, क्या लिखा था? उन्हें सोते पाया। पतरस से कहा, तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सके? 41 में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कहता कम से कम 1 घंटे की प्रार्थना तो करो। क्यों शैतान के हाथ में पड़ना है, परीक्षा में पड़ना है? कम से कम शैतान से बचने के लिए 1 घंटे की प्रार्थना तो कर लिया करो। बड़ी गवाहियां नहीं लेना, मसीह में कुछ बड़ा नहीं करना, अपना तो बचाव रखो, मसीह की नाम की निंदा तो ना करो, जगत की ज्योति बन के चमकना नहीं है। तो हाय उस मनुख दे ਜਿਹਦੇ कारण ठोकर आए। शैतान दे हत्थां दे विच पै के ठोकर दा कारण तां ना बनो। समझ पाए? फिर जदों शैतान दे हत्थां 'ਚ पैंदे, ਉਹ ਆ ਤਾਂ मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਆ ਤਾਂ मसीह ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਆ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, चर्च दी कुड़ी लेके भज गया। फिर निंदा होती जब पास्टर प्रेयरलेस होते हैं, व्यभिचार के कारण, गलतियों के कारण मसीह की निंदा होती। प्रभु कहते हैं पास्टर तुम्हें सबसे अधिक प्रार्थना की जरूरत है। अगर तुम में अधिक होगे घंटे, तो ही तो तुम इनके ऊपर घंटे उंडेलोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुम 3 घंटे की प्रार्थना करने वाले हो, फिर 5 घंटे की वाली प्रार्थना वाले को तुझे कुछ महसूस नहीं होता जब तुम पुलपट पे आते हो, और वो फिर चर्च चेंज करता है। हालेलुया। चर्च बोले हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।